देखिए, त्रिविमीय आरेखों में गोलीय आरेख और घन आरेख के बाद जो तीसरा आरेख है वो है ब्लॉकपुंज आरेख, ब्लॉक पाइल डायग्राम। इस आरेख को आप इस तरह समझिएगा कि जिस तरह से हमने द्विविमीय आरेखों में एक वर्ग आरेख बनाया था, ठीक है, और हमने क्या किया था, उसके अंदर जो छोटे छोटे वर्ग है ना, सॉलिड अर्थात उनको काला करके दिखाया था और उनके लिए हमने एक निश्चित मापनी का चुनाव किया था। मैं आपको उसको एक बार दिखाता हूं कि वो कौन सा हमने चुना था, कौन सा डायग्राम किया था, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए और उसके बाद हमारा ये काम आसान हो जाए, है ना। ये द्विविमीय आरेखों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि भाई उसमें और इसमें अंतर क्या है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उस वो जो तुलनात्मक बोध कराने के लिए उसका, ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये आरेख बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो इकाई वर्ग आरेख हमने बनाया था ना द्विविम आरेखों में, ठीक है, इसकी जो चर्चा हमने की थी। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि भाई इसमें क्या होता है, इकाई वर्ग आरेख में हम क्या करते हैं कि एक इकाई वर्ग का पैमाना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो एक वर्ग है ना, सॉलिड वर्ग, सॉलिड मतलब जो ये काला किया हुआ जो वर्ग है, एक वर्ग, उसका हम यहाँ कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन टन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जहां पे जैसे मान लो कि आप यहाँ मेज के लिए 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये आधा, ठीक है, तो लगभग 6.5 मिलियन टन को प्रदर्शित कर रहा है ना, मक्के की के उत्पादन को। तो आप मक्के का उत्पादन जाके टेबल में देखिए, ये देखिए मक्के का उत्पादन कितना है, 6.5 टन। मतलब आप बिना आंकड़ों को देखे हुए केवल और केवल आरेख के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कौन सी फसल का उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है। तो जो काम हमने इस जो ये इकाई वर्ग आरेख है, यूनिट स्क्वायर डायग्राम है, जो कि द्विविमीय डायग्राम है, ठीक है, जिसमें इसमें जिस प्रकार का प्रदर्शन हम वर्ग से करते हैं त्रिविमीय आरेखों में, ये जो ब्लॉकपुंज आरेख है, उस आरेख में हम ठीक इसी प्रकार एक छोटा घन जो लेते हैं उसका पैमाना निश्चित कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसी आधार पर छोटे छोटे घन जो हैं उनको एक साथ प्रदर्शित करते हैं, है ना। अर्थात हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे घन हैं जो ब्लॉक की तरह दिखते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, उनको पाइल अर्थात उनको पुंजित करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे जापान है ना, इसमें ये जो एक आपको ऊपर छोटा सा वर्ग दिखाई दे रहा है बना हुआ, ठीक है, ये एक जो वर्ग है ना, इस एक वर्ग का ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम में यहाँ पर हम ये कल्पना करते हैं कि 10 ब्लॉक रखे हुए हैं। कितने ब्लॉक रखे हुए हैं, जैसे देखो यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ ना, ये तो एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यदि हम 10 ब्लॉक रखें तो हमारा एक कॉलम तैयार हो जाता है। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पर जो आपका जो मत्स्य उत्पादन है ना, उसके लिए मैं आपके सामने अमेरिका का एक ये देखो, ये ब्लॉक पाइल देखता हूँ। अब इसमें देखो, एक, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अमेरिका वाले को, ये इस डायग्राम में ये 3 कॉलम है, एक सामने दिखाई दे रहा है और 2 कॉलम, एक ये आपको इधर दिखाई दे रहा है और एक कॉलम इनके पीछे है, ये वाला 3 कॉलम है और 3 कॉलम पूरे बड़े हैं। इसका मतलब 10, 10 और 10, 30 लाख मीट्रिक टन तो इन 3 कॉलम से हो गया, एक ही नीचे है, अर्थात 31 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है मत्स्य का अमेरिका में। अब अपन टेबल में जाके देखते हैं क्या सही बात है क्या। ये देखिए, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और ये देखिए 31 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए, ये तो एक
एक उदाहरण था जो मैंने पहले आपको दिखा के और उसको बताने की कोशिश की। तो देखो हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक पुंज आरेख बनाते हैं, इसमें किसी मूल्य को प्रकट करने के लिए हम पहले से एक मापनी सुनिश्चित कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उस मापनी के अनुसार हम क्या करते हैं, मूल्य देखते हैं, अर्थात हम आंकड़ों को देखते हैं और उचित संख्या में हम घनों की रचना करते हैं और उन घनों को हम एक के ऊपर एक जचा देते हैं, अर्थात हम उनको पुंजित कर देते हैं, है ना। हम उनको पुंजित कर देते हैं, एक जगह उनका पुंज बना देते हैं। और पुंज किसका बनता है, ब्लॉक का बनता है ना। ब्लॉक क्या है, छोटे घन है। इसीलिए इस आरेख को हम ब्लॉक पुंज आरेख की संज्ञा देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक ऐसा मान लिया कि एक घन है ना, वो किसी भी कोई जैसे मान लो अनाज के 5 टन उत्पादन को प्रदर्शित करता है, एक छोटा घन। और यदि कहीं पर 100 टन अनाज पैदा हो रहा है, तो साहब वहाँ कितने घन बनेंगे, तो साहब 100 में आप 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 टन के लिए एक बनेगा, अर्थात 100 टन के लिए 20 घन बनेंगे, ठीक है ना। और ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब परंपरागत तरीके से हम क्या करते हैं, घनों को 10-10 के कॉलम में रखते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। यदि मान लो मेरे डेटा की प्रकृति ऐसी है कि मुझे 5-5 घनों के कॉलम में रखकर मैं उसको अच्छा प्रदर्शित कर सकता हूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते, हम वो भी कर सकते हैं। अब ये उदाहरण आपके सामने संसार के मत्स्य उत्पादन का दिया हुआ है और उसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले मैं डेटा देखूंगा अच्छी तरह से कि जापान के लिए तो है ये 110 टन जो अधिकतम है, और न्यूनतम डेनमार्क के लिए है 21 लाख मीट्रिक टन, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जापान में जो उत्पादन है मत्स्य का वो 110 लाख मीट्रिक टन है, और जो डेनमार्क है उसमें 21 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। अब देखिए कि मैं यहाँ पर अब उचित मापनी का चुनाव करूँ। यदि मैं मापनी लेता हूं कि एक मेरा छोटा सा ब्लॉक है ना, या मेरा एक छोटा सा घन वो 1 लाख मीट्रिक टन की मात्रा को प्रदर्शित करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि जापान को दिखाना चाहता हूं और वो 110 मीट्रिक टन है, तो मेरे 110 ब्लॉक बनेंगे, और वो 110 ब्लॉक जो है उनको मैं एक पुंज के रूप में दिखाऊंगा। मतलब मैं उनको एक जगह सटाकर एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रखकर दिखाऊंगा। सोवियत संघ के लिए मैं 102 ब्लॉक बनाऊंगा और उनको एक पुंज के रूप में दिखाऊंगा। चीन के लिए 70, पेरू के लिए 44, नॉर्वे के लिए 35, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 31, भारत के लिए क्योंकि 25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन है ना, तो 25 ही ब्लॉक बनेंगे, उन्हीं का एक पुंज बनाऊंगा। डेनमार्क के लिए 21। अब मैं देखता हूँ कि क्या हम ये देखते हैं कि जैसे भारत और सोवियत संघ, इन दो का एग्जाम्पल देखते हैं। सोवियत संघ के लिए 102 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दिखाना है हमें मत्स्य को, भारत के लिए 25 मीट्रिक टन। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक छोटा ब्लॉक बनाया, ठीक है, और हमने स्केल के रूप में, पैमाने के रूप में यहाँ दिखा दिया कि ये जो मेरा एक छोटा ब्लॉक है, एक छोटा घन है ना, ये प्रदर्शित करता है 1 लाख मीट्रिक टन, और भारत के लिए जो आंकड़ा था वो 25 लाख मीट्रिक टन था। तो देखिए मैंने एक कॉलम बनाया, ये कॉलम पूरा, और ये कॉलम 10 लाख मीट्रिक टन को बताता है, क्योंकि 10 ब्लॉक इनमें इसमें एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। फिर मैंने दूसरा कॉलम बनाया, ये भी 10 लाख मीट्रिक टन को बताता है, क्योंकि इसमें भी एक के ऊपर एक 10 कॉलम रखे हुए हैं। और ये देखिए ये कॉलम आधा है ना, अर्थात
इसमें 5 लाख मीट्रिक टन का प्रदर्शन यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 कॉलम है पूरे, तो 10 और 10 20, और एक ये कॉलम जो आधा है तो ये 25 लाख मीट्रिक टन है। और हमने अभी देखा भी था डेटा में कि भारत के लिए ये जो आंकड़ा है ये 25 लाख मीट्रिक टन ही है। अब यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें, और हमें पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो आंकड़ा है ये 102 लाख मीट्रिक टन है। अब आप 102 लाख मीट्रिक टन के लिए 102 ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, अब 102 ब्लॉक में एक आपका पूरा कॉलम 10 को दिखा रहा है, तो 10 तो पूरे कॉलम बना देंगे आप ऊपर से गिन सकते हैं। देखो ये संख्या 10 है, 1, ये 2 है ना, ऐसे आप पीछे देखो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 100 लाख मीट्रिक टन। ये तो मैंने केवल और केवल इन कॉलम में दिखा दिया जो पूरे बने हुए हैं, है ना, 10-10 ब्लॉक्स के। और यहाँ मैंने 2 ब्लॉक अलग से दिखा दिए, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पुंज बना है, ये पूरा का पूरा एक पुंज बना है जो 102 ब्लॉक का है। ठीक है, तो इस पुंज को देखते ही मुझे पता लग रहा है कि भाई जो यूएसएसआर है वहां पे मत्स्य उत्पादन जो है वो 102 लाख मीट्रिक टन है ना। अब आप तुलना करिए, देखो अमेरिका में यदि आप रशिया से तुलना करो तो ये पीछे वाले जो 8 कॉलम है ये पूरे बने हुए हैं ना, ये देखो, है ना, ये तो ठीक वैसे ही जैसे रूस की तरह है, और ये 2 कॉलम भी बने हुए हैं पूरे रूस की तरह, मतलब 100 तो यही हो गया। अब ये एक कॉलम और है जो पूरा बना हुआ है यहाँ पे, और रूस के केस में यहाँ केवल 2 ब्लॉक थे, इसलिए रूस का जो डेटा है वो तो केवल 102 लाख मीट्रिक टन है। लेकिन अमेरिका का जो डेटा है जिसके लिए हमने ये ब्लॉक का पुंज बनाया है ना, जिसके लिए हमने ये घनों का पुंज बनाया है, यहाँ पर क्योंकि 11 कॉलम पूरे पूरे बन रहे हैं, इसका मतलब यूएसए के लिए ये डेटा 110 मीट्रिक टन है। और आप देख सकते हैं टेबल के अंदर यूएसए के लिए ये डेटा 110 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा तरीका है त्रिविमीय आरेखों में जिसके द्वारा हम आंकड़ों का प्रदर्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।